बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बानी पीटीआई इमरान खान के हवाले से ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ बेनकाब न्यूज़ पर मैं हूं अदील मिर्ज़ा। आज वकला ने मुलाकात किया है इमरान खान से जेल में। इस दौरान उन्होंने एक बड़ा अहम पैगाम भेजा है तमाम अपने कारकुनान के लिए, अपनी पार्टी के लिए। एक बड़ा अहम ऐलान है, इस बारे आपको बताने जा रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने अली अमीन गंडापुर और शेख वकास अकरम के लिए सख्त जुमलों का इस्तेमाल किया, गुस्से का इजहार भी किया और उनके लिए 2 पैगामात भी भेजे। वो पैगामात क्या हैं ये भी बताने जा रहे हैं आपको। और एक केस की समाअत हुई है, बड़ा आम केस है, GHQ हमला केस के जो मुलजमान उनका बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया है। इसी दौरान वहाँ पे मुलजमान ने काफ़ी हंगामा आराई की, इतना शोर हुआ कि जज को जो वहाँ पे कार्रवाई थी वो साउंड सिस्टम के तहत चलाना पड़ी। ये क्या इस दौरान क्या आज वो हंगामा और आराई होती रही और किस बात पे वो मुश्तिल हुए मुलजमान, उन्होंने शोर शराबा किया, ये सब दिखाने और बताने जा रहे हैं आपको। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और जिन दोस्तों ने नहीं किया उम्मीद करते हैं कि वो अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब करके हमें शुक्रिया करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने आज बानी पीटीआई इमरान खान से मुलाकात की और उन्होंने एक आम पैगाम भेजा अपनी पार्टी के लिए, जो बाहर आकर उन्होंने गुफ्तगू करते हुए मीडिया को बताया कि 8 फरवरी को बानी पीटीआई इमरान खान ने यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। आपको पता ही है 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में चूंकि जुर्लू फिरा था और उस जुर्लू की अभी तक गूंज सुनाई दे रही है, काफ़ी दुख है इमरान खान को, इसलिए उन्होंने यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। अच्छा, ये तो ऐलान उन्होंने कर दिया कि यौम स्याह मनाया जाएगा, लेकिन यौम स्याह पे होगा क्या? एहतजाज के लिए तो लोग बाहर निकलते नहीं। आपको पता ही है, खास करके पंजाब के जो लोग हैं, कश्मीर के जो लोग हैं, सिंध के, बलूचिस्तान के, मासवाई KP के लोग तो बाहर आते नहीं। फिर यौम स्याह को होगा क्या? इस बार होगा ये कि इमरान खान को भी पता है कि कोई बड़ा जुलूस तो हो नहीं सकता, इस्लामाबाद पे दावा तो बोला नहीं जा सकता, रावलपिंडी की तरफ तो लोग आएंगे नहीं। उन्होंने एक नया फार्मूला निकाला है, इसके एक नई तरकीब लड़ी है कि जो कारकुनान हैं अपने अपने इलाकों में ही एहतजाज करें। जहाँ जहाँ उनकी वो जितनी अक्सरियत है, हिस्सा बकदरे जुस्सा वाला बात है कि आप जहाँ जहाँ भी हैं, जिस इलाके में भी हैं, जिस मोहल्ले में भी हैं, जिस शहर में भी हैं, वहीं एहतजाज करें, अपने एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और यौम स्याह मनाएं। एक और दूसरी बात, शेख वकास अकरम जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात और नशरियात हैं, उनके लिए बड़े सख्त अल्फाज का इस्तेमाल किया उन्होंने, बानी पीटीआई इमरान खान ने। उन्होंने कहा कि शेख वकास अकरम अगर इत्तलात के सेक्रेटरी हैं तो वो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ना कि अली अमीन गंडापुर के। और अली अमीन गंडापुर के लिए उन्होंने पैगाम दिया कि आप डेरा इस्माइल खान से बाहर भी निकल आए। और वकला ने बताया कि काफ़ी वो नाराजगी का इजहार कर रहे थे, अली अमीन गंडापुर की कारकर्दगी से भी नाखुश थे और शेख वकास अकरम के भी हवाले से भी उन्होंने ज़्यादा कोई अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया। ये हमारे बोने वहाँ से अंदर से खबर लाए हैं कि 2 जो मरकजी रहनुमाएँ इस वक्त, शेख वकास अकरम और अली अमीन गंडापुर, उन दोनों से नालां हैं और पार्टी को हिदायत की है कि शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम जो अपोजिशन के लोग हैं उनसे राब्ते करें, उन्हें एक लाइन पे लाएं और ये जो 8 फरवरी का यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है उन्हें भी अपने इस यौम स्याह में शामिल करें और उन्हें कहें ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमत के खिलाफ वो कैंपेन चलाएं। और एक बड़ी अहम बात और भी उन्होंने की है, उन्होंने पार्टी को हिदायत किया कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बयानबाजी जो है रोक दी जाए। बयानबाजी वैसे तहरीक इंसाफ वैसे भी नहीं कर रही थी मौलाना फजल रहमान के हवाले से। जब से ये 26वीं तरमीम वाला मामला हुआ है तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ने सीज फायर किया हुआ है। मौलाना फजल रहमान के खिलाफ कोई बयान नहीं आ रहा, लेकिन आज तो वाज़ेह तौर पर बानी पीटीआई इमरान खान ने अपनी पार्टी को हिदायत कर दी है कि मौलाना फजल रहमान के खिलाफ बयानबाजी नहीं करनी। और जो आज समाअत हुई है GHQ केस की, बाकायदा ट्रायल शुरू हो गया है उन मुलजमान का जिन्होंने GHQ पे हमला बोला था। उनमें जो खास नाम है राजा बिशारत फरजंदे रावलपिंडी जो अपने आप को कहते हैं, वो उकसाते हुए वहाँ पे पाए गए। GHQ के बाहर वहाँ पे एहतजाज की जो कॉल दी थी वो राजा बिशारत उसके रूबेर वहाँ थे, उन्होंने लीड भी किया था। वहाँ पे जो एहतजाज करने के लिए जो कारकुनान वहाँ पे पहुँचे थे वो उकसाते हुए वहाँ पे पाए गए
ان کے جو موبائل وہاں سے چھینے گئے تھے، ان سے شیل ان کے پاس جو تھے، ان کے پاس جو پیٹرول بم وغیرہ تھے، دوسری جو چیزیں تھیں گلیلیں وغیرہ، جو بھی چیزیں وہ استعمال انہوں نے کی تھی، جو ان کے بیانات تھے، جو ان کی فوٹیج تھی، وہ ساری آج ان کے شواہد پیش کر دیے گئے ہیں. وہاں پہ عدالت باقاعدہ آج لگی ہے، وہاں پہ باقاعدہ اس کی سماعت ہوئی ہے. تمام شواہد وہ گواہان جب گواہیاں دے رہے تھے اس وقت ملزمان نے وہاں پہ شور شرابہ شروع کر دیا، اور اتنا شور بچا کہ جج کو ساؤنڈ سسٹم کے ذریعے یہ جو ساری کارروائی ہے اس کو چلانا پڑی. جو گواہان وہاں پہ گواہی دے رہے تھے ساؤنڈ سسٹم کے تحت ہی انہوں نے گواہیاں دیں، اور جو اپنے وہ جو چیزیں ان کے خاص طور پر جو موبائل ان میں جو ریکارڈ تھا، جو کالز ریکارڈ تھا، جو وہ نعرے بازی کر رہے تھے، جو اس میں فوٹیج تھی، وہ تمام آج وہاں پہ پیش کر دی گئی ہے. اس لحاظ سے آج باقاعدہ ٹرائل شروع ہو گیا ہے GHQ میں. اور جو ایک عام بات اور ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ علی امین گنڈا پور نے ایک نجی ٹی وی چینل پر بیٹھ کر انہوں نے اعتراف کر لیا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے تھے اس میں جو لوگ ملوث تھے وہ ہمارے ہی کارکن تھے. ان کے لیے انہوں نے معافی کی درخواست کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جو جتنا جرم جس نے کیا ہے میرے خیال ہے ان کو اتنی سزا ہو چکی ہے، اب انہیں معاف کر دیا جائے. لیکن معافی تو انہوں نے مانگی ہے، ساتھ انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے. اور یہ اعتراف جو اب تک بیانیہ تھا پاکستان تحریک انصاف کا کہ 9 مئی کا جو ڈرامہ تھا، جو اسٹیج شو تھا، یہ اسٹیج کیا گیا تھا کسی اور جانب سے. پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان تو اس میں ملوث ہی نہیں ہے. اب علی امین گنڈا پور نے یہ جو نجی ٹی وی چینل پہ جو انٹرویو دیا ہے، رات کو جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اس میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہوئے ہیں، جو معاملات ہوئے ہیں، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان جو ملوث تھے انہیں معاف کر دیا جائے. ہمارے بہت سے جو لوگ ہیں ہم ان کو ڈسون نہیں کرتے. انہوں نے نادانی کی، انہوں نے غلطی کی، کہیں پہ گھس گئے تو ایٹ لیسٹ آئی ڈونٹ ڈسون دیم. دے ور مائی پیپل. وہ ہماری پارٹی کے لوگ تھے. اینڈ دے شوڈ بی پنشڈ اور دے شوڈ بی فارگیون. جو بھی دیکھیں غلطی کی قانون کے مطابق سزا ہے، صحیح وہی ملنی چاہیے. غلطی کو میں اس لیے آن کرتا ہوں کہ اگر میرا کوئی شخص ہے نادانی کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے، بیوقوفی کی وجہ سے، جذبات کی وجہ سے کر گیا ہے، اگر تو یار وہ اگر ایک لائن کراس کر گیا ہے تو اس لائن کراس کرنے کی سزا کتنی ہونی چاہیے، وہ اس کو ملنی چاہیے.